दोस्तों नमस्कार। जीवन का सबसे सरल जो महामंत्र वो ये है कि सरल होना। क्योंकि जीवन बहुत सारी वजहों से पता होते हुए भी टिपिकल, मुश्किल इस टाइप का हो जाता है, जिसमें हम हर समय फंसे रहते हैं चक्रव्यूह जैसी स्थिति में। हम अपना मंथन भी नहीं कर पाते। तो उसका एक कारण क्या है कि उद्देश्य मेन है जीवन को सरल बनाना। मैं आपको बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, मैं बहुत आसान बात कह रहा हूँ। जब हम एक घर में लड़के या लड़की को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाते हैं, मैं आईएएस या इंजीनियर डॉक्टर सभी की कह रहा हूँ, जब वो धरातल पे आता है एक आईएएस या इंजीनियर डॉक्टर या किसी भी बड़े पद पे, जो सारे पद इस सेवा के लिए होते हैं, तो इंग्लिश वगैरह सब बड़े बड़े टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ के बाद में सरल लोगों की सरल तरीके से सेवा ही करता है। तो अंततः चीज़ें हैं सरल होना। जीवन में भी सरल होना है। अगर आप सरल होते जा रहे हैं, समझ लीजिए आप सिद्धि प्राप्त करते जा रहे हैं। अगर जीवन सरल, स्टेबिलिटी स्थायित्व आ रहा जीवन में, संतुष्टि आ रही है, तो समझ लीजिए इससे बड़ी सिद्धि नहीं है कोई। क्या है, एक अभी मैं अपने बड़े भैया से बात कर रहा था। मेरे बड़े भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, रिटायर हो गए अब, और वैसे एडवोकेट भी हैं। तो ऐसी बातचीत हो रही थी आज। तो बातचीत में उन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं भाई ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल बात करो। एक्चुअल में थ्योरी से ही तो प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उससे पहले थ्योरी का निर्माण होता है कि ये थ्योरी है, इसे प्रैक्टिकल करना है। तो हम थ्योरी को जितने ज़्यादा परसेंटेज में प्रैक्टिकल ले आएंगे उतना ही सफल है। हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल में इतना अंतर कर देते हैं कि किसी महाकाव्य या महाग्रंथ में लिखा हुआ है ये, तो कहते हैं यार ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल ऐसा हो नहीं पाता जीवन में। तो यही तो ये कह के बच जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस थ्योरी को आत्मसात करते हुए जितना प्रैक्टिकल लाइफ में जी लेंगे उतना ही सफल है। जीवन में सरल होना, थ्योरी को प्रैक्टिकल में अवतरित करना ही है वो। क्योंकि जब आप अवतरित करोगे वो आपकी खोज हो जाएगी, उस खोज में आप सरल हो जाएंगे। जब आप सरल हो जाएंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग भी सरल हो जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि भाई सरल व्यक्ति, जैसे कि भाई एक होता है सीधा बांस खड़ा हुआ जंगल में, एक टेढ़ा, टेढ़े को कोई नहीं काटता है, सीधे को सभी काटते। तो सीधे की उपयोगिता है, टेढ़े की उपयोगिता नहीं है। तो सीधे की उपयोगिता है क्या मतलब, ईश्वर ने इस संसार में सब चीजें उपयोगिता के लिए बनाई। सबसे बड़ा उपयोग सब हम ईश्वर का ही रूप हैं। जो सब उपयोग हो रहे हैं, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सब उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं में सर्कुलेशन हो रहा, उन्हीं से आ रहा जा रहा। तो उपयोगिता ही तो है, परोपकार, उपयोगिता। तो जब हम जितने ज्यादा उपयोग हैं उतने ज्यादा ईश्वर के प्रिय है उससे, क्योंकि वो परोपकार, उपयोगिता यही तो है। तो दोस्तों सरल होना, थ्योरी को प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करना, लाना, और ये महसूस करना कि जो जितना टेढ़ा उसे लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब है आप आउट हो समाज से भी, दिल से भी, सब आप समाहित होइए, सरल होइए। कि आपको भाई आपको बलिदान करना पड़े। देखो बेसिकली हम कहते हैं कि शिव जी ने सारे संसार का जहर पिया। तो हर व्यक्ति अपने अपने संसार का जहर नहीं पीता क्या? वो तो सामाजिक प्रक्रिया है, वो सांसारिक नेचुरल प्रक्रिया है। जो घर में कूड़ा आएगा उसे कौन करेगा? उसका निस्तारण भी तो करना ही पड़ेगा ना। जो सबसे ज़्यादा समझदार होगा, कैपेबल होगा, वही उसको पिएगा। समस्याएं किसके पास जाती हैं? जो उसका हल करेगा। चलिए खैर, आज रविवार का दिन है। एक साधारण सा टॉपिक भैया की बात से आया, मेरे को लगा आपसे बता देना चाहिए कि सरल होना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। जितने सरल होना एक सिद्धि है। जय श्री कृष्ण।